अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हमने जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, दैट इज़ 7.11। ठीक है, और उसका जो है फर्स्ट एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर लिया था कल, तो होप कि सबको समझ आ गया होगा। सो नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि एक्सरसाइज में हमारे पास और क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो है हमारे पास क्या चेंजेस गिवन है एंड कौन सा जो है न्यू मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। तो लेट नॉट मैथ बी ए मिस्ट्री, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन लिख लेती हूँ कि कौन सी इक्वेशन जो है हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन थी। होप कि आपने जो है शॉर्ट स्क्रीन कल ले लिए होंगे जब मैंने 7.11 के शॉर्ट स्क्रीन के लिए बुक जो है रखी थी। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो है इक्वेशन जो है वो हमारे पास है y के फॉर्म में लानी है। तो चलिए वो तो हम लोग बहुत ही ईजी से ले आएंगे। ये जो चीज़ है वो शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन विल बी इन द y फॉर्म, दैट विल बी y इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 3xp। ठीक है, तो हमारे पास जो है इक्वेशन जो है y में आ गई है। सो नाउ इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें d बाई डी ऑफ एक्स ऑन y, ऑन द अदर हैंड डी बाई डी ऑफ एक्स पी स्क्वेयर प्लस 3xp। ठीक है, तो दोनों पे मैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है अप्लाई कर दूंगी, जैसे हमने पहले भी किया था ना। यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो है हमारे पास p का पावर है तो पावर रूल भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 2p एंड साथ में dp बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नाउ प्लस फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अगेन डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल आ गया है। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा कि प्रोडक्ट रूल किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बिकॉज इसको मैंने बहुत दफ़ा करवाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3x को जो है फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, इसको सेकंड, तो 3x और p को डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dp बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, देन प्लस 3 एज इट इज़, p भी एज इट इज़, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो उसको छोड़ देंगे, 1 तो नहीं लिखते हम। तो हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बन गई है ना। इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने साथ। चलिए ऊपर वाली चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को सबसे पहले जो है हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद पी। हमने पी से रिप्लेस कर दिया है। नाउ ये और ये जो है हमें क्या दे रहा है, डी पी बाई डी ऑफ एक्स कॉमन, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 3p मैं इधर लिख दूंगी और बाकी का डी पी बाय डी ऑफ एक्स को मैं कॉमन ले लूँगी। 2p प्लस 3x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो होप कि बहुत इजी है, यहाँ पर कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें सिर्फ अभी ऐसी ही प्रॉब्लम होने वाली है जैसे कि इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करें, बस। बाकी मेथड जो है वो सारे पुराने, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है इक्वेशन को हमने डी पी डी ऑफ एक्स को हमने कॉमन ले लिया। सो नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग इसको और जो है वो पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की अगर बात आ जाती है तो ये यहाँ पर जो है पी पी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट -2p एंड एज इट इज़ द रिमेनिंग इक्वेशन, जैसे कि डी पी बाय डी ऑफ एक्स 2p प्लस 3x। ठीक है, अब ना यहाँ पर जो है हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है वे वेरिएबल्स आ गए हैं, जैसे कि इन दोनों के पास xp दोनों के पास है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी अबाउट दैट। 2p ये जो है हमारे पास डी ऑफ एक्स और dp जो है हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, तो डी ऑफ एक्स ऊपर आ जाएगा, dp जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2p प्लस 3 ऑफ एक्स। ठीक, नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो
2p को हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं ताकि ख़त्म हो जाए, ठीक है। और अगर हम लोग माइनस को देखें तो -2p को अगर हम लोग कर दें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स यूज़ द -2p फॉर डिवीजन, ठीक है। तो मैंने फिर से बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, इसीलिए 3 लाइनें आ गई। अब नीचे नहीं आ रहा तो मैं ऊपर हटा देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स कंट्रोल राइटिंग साइज। ये हो जाएगा हमारे पास d(x) बाय dp इक्वल टू, अब -2 पे मैंने किया था तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग -2p की बात करें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3x डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ें कर दी। नाउ अगर इस इक्वेशन को देखें तो कोई एक बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती इक्वेशन बन रही है हमारी, जो कि हम पहले भी बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, जो कि है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो है फॉर्म में लिखूं जैसे d(x) बाय d(p), अगर यहाँ पर x और p दोनों हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दें 3x बाय 2p इक्वल टू -1, अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x बन गई है, ठीक है। x की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बन गई। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लीनियर इन x, ठीक है। लीनियर इन x इक्वेशन है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, वही लीनियर वाला जो है मेथड यूज करेंगे। कौन सा लीनियर वाला मेथड, IF को फाइंड करना, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना, देन जनरल सोल्यूशन। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास IF पे यूज करेंगे वही एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास x की फॉर्म में है वो इन लीनियर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे p इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, ठीक है। तो 3/2p हम लोग यूज़ कर लेते हैं, 3/2p d(p), ठीक है। 3/2 को बाहर निकाल दे, p को वही पावर रूल से इंटीग्रेट करेंगे, 2p² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास अरे नहीं, p नीचे था, मैंने ऊपर ऐसे ही लिख दिया, ये नीचे डिवीजन में है, ठीक है। अगेन इसको कर देती हूँ मैं, 3/2 को बाहर, 1/p एंड d(p), तो वही लॉग वाला सिस्टम यहाँ पर आ गया है कि 3/2 और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ p, पावर में चला जाएगा। हमें ये सब कुछ अब बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, हमने भी सारा यूज़ किया है। तो p की पावर 3/2 log exponent will be cancel and p की पावर 3/2 will be our integrating factor। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास जो है वो आ गया है। नाउ अगेन हम लोग जनरल सोल्यूशन के लिए जो है 2 मेथड यूज़ करते हैं, दोनों मेथड मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला और एक जो है फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बुक वालों ने जो है वो फॉर्मूला यूज़ किया है, सो वी विल ऑल्सो यूज़ द फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास आ जाएगा x और IF, ठीक है, इक्वल टू, फिर है हमारे पास IF और साथ में Q ऑफ x, ठीक है। तो x IF क्या था, p की पावर 3/2 इक्वल टू p की पावर 3/2 और IF हमारे पास -1 था विद d ऑफ p प्लस d ऑफ t, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही एज इट इज़ रहेगा ना। अगर यहाँ पर बात करें तो माइनस है, माइनस हम लोग कर देंगे, p की पावर वही पावर रूल रहेगा, p की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1, ठीक है। तो रूल वही है, पावर जो हम लोग इंटीग्रेशन पावर रूल यूज़ करते हैं, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी -2/5 एंड p, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास जो है p की पावर क्या थी, p की पावर आ जाएगी -3/2, ठीक है। तो वही है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो नहीं, यहाँ पर तो पावर नहीं आएगी क्योंकि p को हम लोग क्या कर देंगे बोथ साइड पे, इसको अगेन हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे x रह जाएगा,
p की पावर क्या है यहाँ पर 2/5 माइनस, तो यहाँ पर रह जाएगा p की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस ये c। अब ये वाला p तो हमें यहाँ से हटाना है, तो बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा p की पावर 3/2 और p की पावर 3/2, सही है। तो ये वाला p हटाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x इक्वल टू -2/5 और एक p रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक मिनट में ज़रा रेस कर दूँ। तो p रह गया एंड प्लस c के पास रह जाएगा हमारे पास 3/2। अच्छा, यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी थी कि 2/5 p की पावर मैंने 3/2 लिखा था, वो था 5/2, ठीक है। तो अगेन उसको ठीक कर दीजिए। एंड नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब 5/2 और नीचे था 3/2, तो ये 3/2 पर माइनस आ जाएगा ना, तो 5/2 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 2 और माइनस कर दीजिए इसको, तो 5 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारे पास 2/2, तो क्या रह गया 1 रह गया। तो p की पावर 1, तो वो रहा p की पावर 1, ठीक है। और इसी के साथ हमने क्या कर दिया, सारी पावर्स को सॉल्व कर दिया एंड इसको डिवीजन से ऊपर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा -2/5 p प्लस c p की पावर -3/2 एंड दैट्स ऑल। हमारी जो सेकंड एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सोल्यूशन आ गया है। इसी के साथ इन्होंने नीचे क्या लिखा है, सेंस इट इज़ नॉट इजी टू एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन 1 2 दीज टू इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विद p एज पैरामीटर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कर रहे थे कि p को एलिमिनेट कर रहे थे, बट यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि p को एलिमिनेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। तो हम हर क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्या करते हैं p को एलिमिनेट करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास p एलिमिनेट नहीं होता, और इन्होंने भी नीचे रीज़न यही लिखा है। तो जब p एलिमिनेट नहीं होती तो हम उस p को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। उसको एज अ पैरामीटर हम उस इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो भी ख़त्म हो गई है। मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज यानी 7.11 की सोल्यूशन के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।